जी मेरे शैतानों, जैसा कि आपको याद है, हमने लास्ट क्लास में कंप्लीट किया था एक टॉपिक, चैप्टर नहीं, क्योंकि चैप्टर लेंथी है। टॉपिक का नाम था एनबीएफसी। 10 टाइप थे, यस नो इन द चैट बॉक्स। फिर आज से आने शुरू करें। क्यों चेस्टर बेटा? 10 टाइप्स ऑफ एनबीएफसी, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशंस, फाइनेंस कंपनीज जो फैक्टरिंग करती हैं, कोर कंपनी, बैंक। यस सर, राइट। अब रिप्लाई आ गया। निधि बेटा, अब क्या बचा है चैप्टर में, लेंथी चैप्टर में? अब एक बचा है शेयर्स के बारे में, इंट्रोडक्शन, इक्विटी, प्रेफरेंस, डिबेंचर। और दूसरा बचा है गवर्नमेंट की न्यू स्कीम्स जो हेल्प करती है एंटरप्रेन्योर को, जैसे जनधन योजना। ओके, मुद्रा बैंक। एक ओवरव्यू दे दिया। इस चैप्टर में दो छोटे छोटे पार्ट बचे हैं। एक बचा है शेयर्स के बारे में, इक्विटी, प्रेफरेंस, टाइप्स ऑफ कैपिटल। और दूसरा बेटा वो स्कीम्स जो रिसेंटली स्टार्ट की गई है, स्पेशली अंडर द लीडरशिप ऑफ मोदी अंकल, जो हेल्प करती है एंटरप्रेन्योर को। वो नहीं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, नहीं, जो बिजनेसमैन को हेल्प करती है, जनधन योजना, मुद्रा बैंक। ओके सर, शुरू करिए। टाइप ऑफ शेयर्स, नो नोटिंग, लर्निंग स्टार्ट। प्यारे शैतानों, शेयर जैसा पता है दो तरीके के होते हैं, दो तरीके के शेयर्स होते हैं, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर्स। तो एक होता है बेटा इक्विटी शेयर्स, एक प्रेफरेंस शेयर। इसका इक्विटी का अदर नेम होता है कॉमन शेयर, ऑर्डिनरी शेयर। इक्विटी, प्रेफरेंस, दो तरह के शेयर होते हैं। प्रेफरेंस का अदर नेम नहीं होता, इक्विटी का अदर नेम होता है कॉमन शेयर, ऑर्डिनरी शेयर्स, राइट। सुनिए बेटा, अगर कुछ बातें रिकॉल होती है बीएसटी वाली, जो पहले ओवरव्यू, फिर प्रॉपर तरीके से पढ़ाऊंगा। ये मालिक होते हैं, ये मालिक होते हैं, ये सिर्फ लोन देने वाले अंकल, लोन देने वाले अंकल, डिबेंचर, राइट बेटा? ओके। मालिक किनको मानते हैं? इक्विटी वालों को। प्रेफरेंस वाले लोन देने, अगर नाम से क्लियर है, प्रेफरेंस, इनको प्रेफरेंस दी जाती है। नाम, नाम कैसे पढ़ा चेस्टा? प्रेफरेंस, इनको प्रेफरेंस दी जाती है। अगर कंपनी कल को बंद हो रही है, इनको पहले पैसे मिलेंगे, इन्हें पहले पैसे मिलते हैं, डिविडेंड पहले मिलता है। ओके, बंद हो रही है, पहले पैसे प्रेफरेंस वालों को, डिविडेंड पहले, जो बचेगा वो मालिक लेके जाएगा। इन्हें डिविडेंड मिलता है फिक्स्ड, इन्हें मिलता है फ्लक्चुएटिंग। वोटिंग राइट होता है, वोटिंग राइट नहीं होता, याद कर बेटा। ओनर, ये सिर्फ लोन देने वाले अंकल। फ्लक्चुएटिंग, कभी ज्यादा डिविडेंड, कभी कम, कभी जीरो, इनको फिक्स। अच्छा, एक बार सब बच्चे यस यस सर नो सर का जवाब देना। निधि बेटा जरा याद करो, अकाउंट्स में पहले करते हो अभी करते हो, अकाउंट्स में प्रेफरेंस के आगे लिखा होता है 9% प्रेफरेंस शेयर, 10% प्रेफरेंस शेयर। यस नो रिकॉल हुआ? क्यों सुमित जी? याद करो पुरानी बातें, 11th में 12th में अभी हमारे सीएस में लिखा होता है 9% प्रेफरेंस शेयर, 10%। तो शालवी बेटा वो 9% क्या है? इनका डिविडेंड है। ओके, व्हाट इज दैट 9-10%? देयर डिविडेंड। कंपनी ज्यादा कमाए कम कमाए, तेरे को हम लोग 9% देंगे देंगे। फ्लक्चुएटिंग,
कंपनी ज्यादा कमाएगी, ज्यादा मिलेगा, कम कमाएगी, कम कमाएगा, कम कमाएगी, कम मिलेगा। अच्छा, चेस्टा, इनको फ्लक्चुएटिंग डिविडेंड मिलता है। कई बार ऐसा भी होता है कि कंपनी कमाती है लेकिन डिविडेंड अनाउंस नहीं करती। एक बात और ध्यान रखना, कभी भी डिविडेंड अनाउंस किया जाता है प्रेजेंट, इन दोनों को डिविडेंड अनाउंस किया जाता है प्रेजेंट ईयर के प्रॉफिट में से, ना कि पिछले रिजर्व में से। ओके, प्रेजेंट ईयर के प्रॉफिट में से इक्विटी को, प्रेफरेंस को, पिछले रिजर्व में से नहीं। ठीक है, इनको मिलता है फिक्स्ड चार्ज है कंपनी के ऊपर, फ्लक्चुएटिंग, ज्यादा तो ज्यादा, कम तो कम, जीरो तो जीरो। ऐसा भी हो सकता है निधि बेटा, सुमित भाई, कंपनी कमा रही है लेकिन डिविडेंड नहीं दे रही। भाई, हो सकता है उनके पास प्लान है कि जो वो पैसा है हम लगाएंगे रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे, हम लोग लगाएंगे ग्रोथ पे, आपको नहीं दे रहे। सुन, चल, हैरान होगा ये बात सुन के चेस्टा, जब से एप्पल कंपनी बनी है, 1 रुपए का डिविडेंड अनाउंस नहीं करा। जब से एप्पल कंपनी बनी है, 1 रुपए का डिविडेंड अनाउंस नहीं करा। आपके शेयर की वैल्यू बढ़ रही है, उसमें सेटिस्फाइड रहो। देखो, दो तरीके से आपको, मेरे को शेयर पे रिटर्न मिलता है, 10 का शेयर 12 का हो गया, एप्रिसिएशन। दो तरीके से बेनिफिट होता है, 1200 का 1300 का हो गया, एप्रिसिएशन। दूसरा, डिविडेंड। डिविडेंड अनाउंस होता है 3 3 महीने, 6 6 महीने, साल साल, इसके अलावा कोई रूल नहीं होता। याद कर रहे मेरे कॉर्पोरेट लॉयर, मेरे कॉर्पोरेट लॉयर, कोई भी कंपनी, क्योंकि तू ही डिविडेंड अनाउंस करवाएगा, सीएस, डिविडेंड अनाउंस होता है 3 3 महीने में, या 6 6 महीने में, या साल के साल। अगर कोई बोलता है ना सुमित कि हमें डिविडेंड 2 महीने मिला, झूठा है। हमें डिविडेंड मिला 5 महीने में, छोड़ छोड़ छोड़, मैं लपेट ही जा रहा हूं, याद हो गया। यस, 3 मंथ्स, 6 मंथ्स, एनुअली। ओके, तो सुमित जी, शेयर की वैल्यू बढ़ गई, 1200 का 1300 का हो गया, फायदा नंबर 1। फायदा नंबर 2, डिविडेंड, उस पर रिटर्न मिलता है। ठीक है, तो ऐसी बहुत सारी कंपनीज है, या तो कभी नहीं नहीं देती डिविडेंड, या प्रेजेंट ईयर डिविडेंड नहीं देते, कि भाई हम आपको डिविडेंड दे देंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, हमने प्लांट लगाना है, हमने ग्रोथ करनी है, हमने R&D करनी है। एप्पल ने अभी तक डिविडेंड नहीं दिया, शाबाश, कितनी पुरानी कंपनी है, शायद 1970s की बनी हुई है। चलो, बढ़िया है, उसकी पॉलिसी वो जाने, याद करिए। टाइप ऑफ शेयर, इक्विटी, प्रेफरेंस, सुनने वाला हूं, कॉमन शेयर, ऑर्डिनरी शेयर, कॉमन, ऑर्डिनरी, अदर नेम नहीं होता। इनका स्टेटस क्या है, मालिक, इनका लोन देने वाले अंकल। फ्लक्चुएटिंग, सुनो, तुम्हारे पापा को क्या प्रॉफिट फिक्स होता है? टेल मी, तेरे पापा को 12 महीने क्या प्रॉफिट फिक्स होता है? जवाब आ गया, कभी ज्यादा कभी कम। इन द सेम वे, ये भी तो फ्लक्चुएटिंग वाले हैं मालिक की तरह। क्यों जी, ये भी तो फ्लक्चुएटिंग है मालिक की तरह। ठीक है जी, इनको फिक्स, प्रॉफिट और लॉस हो, तुमको देना देना है, तुम हमारे सगे नहीं हो। वोटिंग राइट, वोटिंग राइट मालिक को मिलता है, ये मालिक नहीं है, वोटिंग राइट नहीं है। ठीक है सर, मेन पॉइंट्स हो गया। ठीक, इक्विटी, कॉमन शेयर, ऑर्डिनरी शेयर्स, अदर नेम दो, याद हो गई। आगे बढ़ो सर जी। ये ओनर है, गॉट इट, ओनर कैपिटल। अगला, रियल ओनर, सुख दुख के साथी, सुख दुख के साथी। इन्हें कंपनी के ऊपर कंट्रोल मिलता है, कंट्रोल ओवर कंपनी। कैसे? मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करते हैं, मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करते हैं थ्रू वोटिंग सिस्टम। सुनना, शालवी, आप सब बच्चों को याद होगा, सचिन सर ने
अब जो बता रहे हैं ये बात बताई थी जब हम लोग डिफरेंस कर रहे थे ज्वाइंट स्टॉक बैंक कोऑपरेटिव बैंक। क्या बताया था? 1 शेयर 1 वोट। यस, नो, ऑल ऑफ यू याद आ गया? सचिन सर ने डिफरेंस करवाया अभी 2 दिन पहले तो करवाया, 2 दिन में डिफरेंस करवाया ज्वाइंट स्टॉक बैंक कोऑपरेटिव बैंक। तो निधि ये भी तो ज्वाइंट स्टॉक कंपनी का हिस्सा है। 1 शेयर 1 वोट। अगर मेरे पास 50,000 शेयर है, 1 लाख शेयर है, तो मेरा उस कंपनी में ज्यादा होल्ड हुआ, तो ये अमीरों का चलन हुआ। ठीक है सर। फ्लक्चुएटिंग डिविडेंड, और डिविडेंड मिलता है हमेशा प्रेजेंट ईयर के प्रॉफिट में से, प्रेजेंट ईयर के प्रॉफिट में से, पिछले रिजर्व में से नहीं। कई बार ऐसा भी होता है कि प्रॉफिट हो रहा है, कंपनी नहीं दे रही क्योंकि उनके अपने प्लान है। अगर सारा पैसा आपको दे देंगे तो मेरे प्लान कहां जाएंगे? ओके सर। नेक्स्ट, इनका क्लेम होता है, क्लेम ओवर एसेट्स, क्लेम ओवर एसेट्स, क्योंकि आपका पैसा लगा हुआ है उसी से एसेट्स आई है। समझना, गौरीशंकर, निधि, सचिन सर का पैसा लगा हुआ है रिलायंस में, टाटा में, बिरला में, तो आपके पैसे से एसेट्स आई है, तो आपका एसेट्स पे हक है। गॉट इट? क्लेम ओवर एसेट्स, आपके गांधी बाबा से हमने मशीन टूल इक्विपमेंट खरीदे, तो आपका क्लेम हक है एसेट्स के ऊपर। ओके, नेक्स्ट। सुन सुमित, ये शेयर 2 तरीके से निकलते हैं, लास्ट फिर सुनूंगा, रिक्वेस्ट है लर्न करते रहना, चेष्टा। ये शेयर 2 प्रकार से निकलते हैं, आईपीओ, एफपीओ। आईपीओ, एफपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफर, इनिशियल पब्लिक ऑफर। एफपीओ, फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर। इनिशियल पब्लिक ऑफर आईपीओ, फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर। सुनो सुमित, कंपनी नहीं, शेयर पहली बार, आईपीओ। चुप, सुन, एग्जांपल दूंगा। कंपनी नहीं, शेयर नए, आईपीओ। कंपनी पुरानी है, शेयर पहली बार निकाल रही है, एफपीओ। आई रिपीट माई वर्ड्स, आराम से आराम से आराम से। कंपनी नई, शेयर नए, कंपनी नई, शेयर नए, आईपीओ। कंपनी पुरानी है, शेयर पहली बार निकाल रही है, एफपीओ। ओके, ऑल ऑफ यू सुन लू। चेष्टा, गुरशंकर, निधि, पारस, शालवी, स्नेहा, सुमित भाई। नई कंपनी, नई शेयर, आईपीओ। कंपनी पुरानी है, शेयर नए है, एफपीओ। सोच के बताना, ये आईपीओ हुआ, एफपीओ हुआ? सोच के, आईपीओ, एफपीओ जी। शालवी, नए शेयर निकाले, टाटा ने, बिरला ने, रिलायंस ने। जल्दी, नए शेयर निकाले, टाटा, बिरला, इंफोसिस, तो ये सब आईपीओ, एफपीओ। रिप्लाई आ गया? एफपीओ। कंपनी तो पुरानी है, शेयर पहली बार निकाल रहे हैं। सोनी साहब, अभी अभी जोमेटो, न्यूज हम लोग कम देखते हैं, अभी अभी जोमेटो ने पहली बार शेयर मार्केट में कदम रखा, तो वो आईपीओ, एफपीओ हुआ? जोमेटो ने पहली बार शेयर मार्केट में कदम रखा, तो वो क्या हुआ? आईपीओ, क्योंकि वो कंपनी भी नहीं है मार्केट में, शेयर भी नहीं है। ओके, रेडी? सर। यस सर, जी सुमित जी। सर सर जैसे कोई एक कंपनी है, उसने कोई जी दूसरी कंपनी को टेक ओवर किया, जी उसके बाद उसका कुछ भी शेयर्स का जो लॉन्च करते हैं वो किया, तो उसको क्या सर, कहेंगे? एफपी बोलेंगे क्योंकि कंपनी का नाम पुराना है। ओके, ओके सर। एक मिनट। ओके। जैसे रिलायंस ने टेक ओवर करा नेटमेड, टाटा ने टेक ओवर करा 1 mg। ओके, अब जब नए शेयर निकलते हैं तो बेटा बस मालिक चेंज हुआ है, कंपनी तो पुरानी है। क्यों सुमित जी? ओके सर। मालिक चेंज हुआ, कंपनी तो पुरानी है, एफपीओ यस बोलेंगे। सर। ठीक है ओके भाई, सर। आपके लिए ये जितना प्यारा क्वेश्चन पूछा, आपके लिए। ओके। गुड, रेडी? रेडी। शेयर 2 प्रकार के होते हैं, इक्विटी,
और प्रेफरेंस। जी निधि अनम्यूट करिए बेटा। निधि पुत्र जल्दी आ गया निधि पुत्र। हाँ जी सर, हाँ जी, आ गया आ गया पुत्र। देख नाम कैसे पढ़ा, मैं कोशिश करता हूं बेसिक से करवाऊं, स्क्रैच से करवाऊं, यहां छप जाए भूले ना। उस कंपनी में 100 करोड़ है, 200 करोड़ पैसा है, तेरा 5 रुपए लगा हुआ है, 20 रुपए लगा हुआ है, तेरा हिस्सा शेयर। ओके ऐसे नाम पड़ा, तेरा हिस्सा इन दैट टोटलिटी ऑफ शेयर इज कॉल्ड हिस्सा शेयर। गॉट इट ऑफ ऑल ऑफ यू? यस सर। ओके चलिए जी, इक्विटी के मुझे 2 अदर ने बताएंगे फटाफट जल्दी, टाइम कम काम ज्यादा। गुलाटी सर ने अभी 2-3-4 मिनट पहले इक्विटी के 2 अदर ने बताए, याद है भूल गए हो? सर आपने बताया था, आप भी लिखो मैं भी लिख रहा हूं। एक बताया आपने ऑर्डिनरी शेयर्स और एक आपने बताया सर कॉमन शेयर्स। ऑर्डिनरी शेयर, कॉमन शेयर, ठीक है। इन्हें क्या बोलेंगे? लोन वाले अंकल, मालिक वाले अंकल। जल्दी, लोन वाले अंकल, मालिक वाले अंकल, मालिक वाले अंकल, रियल ओनर्स, असली मालिक, सुख दुख में साथी। ओके, कंट्रोल ओवर कंपनीज वर्किंग, कंपनी के वर्किंग में टांग अड़ाते हैं कैसे? जल्दी, कंपनी के वर्किंग में मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करता है किस तरीके से? यस, वोटिंग। मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करते हैं किस तरीके से? वोटिंग सिस्टम, वोटिंग सिस्टम। ओके, इनका डिविडेंड कैसा होता है? इनका डिविडेंड कैसा होता है? फ्लक्चुएटिंग। शाबाश। और ये जो डिविडेंड मिलता है, चाहे इक्विटी वालों को चाहे प्रेफरेंस वालों को, करंट ईयर प्रॉफिट या प्रीवियस ईयर प्रॉफिट्स, प्रॉफिट मिलता है करंट ईयर में से, पिछले इस साल नहीं सर, करंट ईयर। डिविडेंड फ्रॉम करंट प्रॉफिट ओनली, कंपनी एक्ट में लिखा हुआ है करंट ईयर प्रॉफिट ओनली, ठीक है। इनका हक किस पे होता है? असेट्स पे, लायबिलिटीज पे। जल्दी, ये जो मालिक है इनका हक किस पे है? ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट अकाउंट, बैलेंस शीट, असेट्स, लायबिलिटी। आवाज नहीं आ रही। असेट्स, क्लेम ओवर असेट्स, क्योंकि आपसे पैसे लेके ही इन्होंने खरीदा लैंड, बिल्डिंग, प्रॉपर्टी। स्क्रीनशॉट जल्दी, स्क्रीनशॉट जल्दी मेरे बच्चा। टेकन? यस सर। ओके शाबाश, स्क्रीनशॉट टेकन, रिप्लाई दे दिया सचिन सर को। जी, इक्विटी लॉन्च करने के तरीके जल्दी, इक्विटी लॉन्च करने के तरीके, इक्विटी लॉन्च के तरीके, आईपीओ, एफपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफर, फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर, न्यू कंपनी
न्यू शेयर, एग्जिस्टिंग कंपनी, न्यू शेयर, फॉर एग्जाम्पल न्यू शेयर्स ऑफ जोमेटो भाई, न्यू शेयर्स ऑफ टाटा भाई, स्क्रीनशॉट जल्दी जल्दी बेटा, टेकन, यस सर, टेकन। इक्विटी के पहले बात सुनना, फिर हाना का जवाब देना। सुनेगा, ये था इक्विटी लॉन्च कैसे करेंगे। इक्विटी लॉन्च, इक्विटी के खुद के 6 प्रकार होते हैं। पहले मेरी बात सुनना, ये लॉन्च का तरीका था स्नेहा पुत्र। इक्विटी के 6 प्रकार होते हैं, हमने पढ़ा है अकाउंट्स में। अथराइज कैपिटल, इशूड कैपिटल, स्वेट इक्विटी, राइट इशू। याद आ गया कुछ कुछ ना, फिर मैं पढ़ाऊं। आ गया याद? अथराइज कैपिटल, इशूड कैपिटल, पेड अप कैपिटल, स्वेट इक्विटी, राइट इशू। तो वो किसके प्रकार है बच्चे? वो इक्विटी के टाइप्स हैं। याद आ गया अकाउंट्स वाला? सुन फिर, टाइप्स ऑफ इक्विटी। फर्स्ट अथराइज्ड, फर्स्ट अथराइज्ड। सुनिए स्नेहा बेटा, अपनी पूरी लाइफ में कितने मैक्सिमम पैसे वो इकट्ठा कर सकते फ्रॉम द मार्केट? अथराइज्ड 100 लाख करोड़, 20 लाख करोड़, कितने इकट्ठा कर सकती है? सपोज मेरे को परमिशन है 20 लाख की, मैंने भी 10,000 रुपए लिए हैं, तो 20 लाख जितना मैं ले सकता हूं। और ये लिमिट चेंजेबल है। ओके, ये लिमिट चेंजेबल है। और पता है ये लिमिट कहां लिखी होती है? अथराइज कैपिटल की लिमिट कहां लिखी होती है? लिखी होती है हमारे एमओए में। यस शालवी मेरा बच्चा, तभी तो मेरा फेवरेट है। ये वाली बात कहां लिखी होती है? एमओए में, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में। अच्छा सुनो शालवी, देखो क्यों चेंज है। मेरे को सेबी ने बोल रखा है तू इकट्ठा कर सकता 5 करोड़ रुपए। सुनना फिर सब रिप्लाई देना। सेबी ने बोल रखा है सचिन गुलाटी तू इकट्ठा कर सकता है मार्केट से 5 करोड़ रुपए। ठीक है जी, 5 करोड़ रुपए इकट्ठा कर सकता है शालवी। तो क्या 5 करोड़ का सिग्निफिकेंस रहेगा 20 साल के बाद? टेल मी ऑल ऑफ यू, आज 5 करोड़ की वैल्यू है, क्या 20 साल बाद 25 साल बाद 5 करोड़ का सिग्निफिकेंस रहेगा? नहीं। तो मुझे ये लिमिट रेस करवानी पड़ेगी। यस, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ, किसका मैक्सिमम? कैपिटल, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कैपिटल कैन रेस फ्रॉम कैपिटल मार्केट। ये लिमिट लिखी होती है एमओए में, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में ये लिखा हुआ है इसके बारे में। इसकी जब आप ऑल्टर करते हैं आपको फीस देनी पड़ती है सेबी को। पेपर फॉर्मेलिटी बहुत होती है कॉम्प्लायंसेस। चल याद हो गया। पहला मैक्सिमम लिमिट कहां लिखा होता है? एमओए में। फीस देते हो सेबी को, और इसमें डॉक्यूमेंटेशन ज्यादा है, कॉम्प्लायंसेस ज्यादा है। ठीक है सर, कॉम्प्लायंसेस स्पेलिंग ठीक करता हूं, कॉम्प्लायंसेस। नेक्स्ट इशूड, नेक्स्ट सब्सक्राइब्ड, नेक्स्ट पेड अप,
ये तो अकाउंट्स की थ्योरी चल रही है। क्यों भी चेष्टा पुत्र गौरीशंकर भाई, ये तो अकाउंट्स की थ्योरी चल रही है जो तुम पढ़ते नहीं थे। पारा सही बोल दिया। ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक होता है, हम लोग अकाउंट्स में किसी भी लेवल में प्रैक्टिकल 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 थियरी को इग्नोर मारते हैं, तुम स्टूडेंट और टीचर भी। मैं खेल रहा हूं और बोल तो दो, प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल में तेरा होल्ड रहता है सनिया पुत्र, थ्योरी को इग्नोर मारते हो। 11th में 12th में अभी यार गलत बात है भाई, थ्योरी भी तो आती है जी। थोड़ी बोरिंग होती है लेकिन बहन आती तो है ना। अब एक बात बताइयो, चल छोड़ थ्योरी, ये भी तो थ्योरी है, तू कैसे लर्न कर रही है? तो हम दोनों का बेटा ज्वाइंट एफर्ट नहीं है? बता, तू सो के दिखा मेरी क्लास में। बिल्कुल, ये तो थ्योरी है, ये कौन सा प्रैक्टिकल है? आ जाते को नहीं आ जाए। बिल्कुल। तो प्यारे शैतानों, टीचर स्टूडेंट का ज्वाइंट एफर्ट होता है कि बोरिंग हो रहा है इंटरेस्टिंग हो रहा है। आओ जी, इशूड। इशूड का मतलब है कितना अमाउंट ऑफर करा है, कितने शेयर ऑफर करे। सब्सक्राइब्ड, कितने तूने एक्सेप्ट करे। पेड अप, कितनों के पैसे आ गए। कुछ रिपोर्टर भी होते हैं, याद करियो। मैंने ऑफर करा 5 लाख, 5 लाख, तूने एक्सेप्ट करे 8 लाख, 10 लाख, कम या ज्यादा। फिर जितनों के पैसे आते हैं उसको बोलते हैं पेड अप कैपिटल। एक मिनट, शालवी आ, अनम्यूट जल्दी। शालवी पुत्र अनम्यूट जल्दी 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 जल्दी। ऑफर, यस सर। इशूड, एक्सेप्ट, सब्सक्राइब, पैसे आ गए, पेड अप। शालवी आ गई यस सर। जी। शालवी सुनना बेटा, मैंने 10 रुपए मांगे, 10 रुपए मांगे एक बार में। यस सर। पॉसिबिलिटी है 10 में 10 आए, 10 में कम आए, 10 में ज्यादा आए। यस तीन सर। पॉसिबिलिटीज है। सचिन सर 10 मांग रहे हैं, 10 में 10 आते हैं, 10 में कम आते हैं, 10 में ज्यादा आते हैं जी। यस सर। बेटा अकाउंट्स का रूल पता होगा, 80% जो सचिन सर ने मांगे हैं, अगर 80% पैसा आ रहा है तभी वो प्रोसेस आगे बढ़ेगी। अगर सचिन सर की वैल्यू नहीं है, मांगा 100 आया 60, रिजेक्टेड। मिनिमम सब्सक्रिप्शन वाला केस याद होगा। सर वो 90% है। 80, ओके 80 है, सर। यस 80 सर 80 90 है। 80%। श्योर? यस सर 90, पक्का 90%, 90% है। 90%, 90%। यस सर। यस, नहीं वो लिमिट रेज हुआ है, यस सर। लिमिट रेज हुआ है। देखो सरकार भी तो समझदार है भाई। कोई इतनी बेकार कंपनी है कि वो पैसा मांग रही है और 2 3 5% लोग हाँ कर रहे हैं, तो अभी स्टार्टिंग में तेरा बुरा हाल है, आगे तू क्या करेगा? तो यस सर। 90% अगर लोग एग्री करते हैं तो कैरी ऑन, नहीं तो पैसे वापस करो, रिजेक्टेड। मिनिमम सब्सक्रिप्शन यस सर। जी। तो जो सचिन सर ने आपको शेयर ऑफर करे, इशूड, इशू। आपने हाँ करे, सब्सक्राइब, सब्सक्राइब। और लोगों के पैसे आ गए, पेड अप। पेड अप। कई बार ऐसा भी होता है, फिर याद कर, एप्लीकेशन मनी, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, 4 इंस्टॉलमेंट यस होती है। सर। यस सर। पहला इंस्टॉलमेंट एप्लीकेशन मनी, अलॉटमेंट मनी, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, सेकंड कॉल। सेकंड एंड फाइनल कॉल। यस ये सर। 4 इंस्टॉलमेंट में पैसा जाता है। यस सुनो, सर। मैंने 500 मांगे लेकिन आगे ज्यादा, तो ज्यादा ले ही नहीं सकता, तो मुझे निकालना पड़ता है रेशो, प्रो रेटा। प्रोरेटा। यस सर। कई गलत बोलते हैं, प्रो राटा प्रो राटा प्रो राटा, प्रो राटा नहीं होता, प्रो रेटा। द डिक्शनरी मीनिंग ऑफ प्रो रेटा इज प्रपोर्शनेट। यस सर। द डिक्शनरी मीनिंग ऑफ प्रो रेटा इज प्रपोर्शनेट। ठीक है पुत्र, साइलेंट होगा, याद करो। मैक्सिमम 1 लाख, अभी जो मांगे इशूड, तूने हाँ करी, सब्सक्राइब। अंडर, पार, ओवर कुछ भी हो सकता है। क्यों भाई? अंडर, पार, बराबर, ओवर, और जितनों के पैसे आ गए, पेड अप कैपिटल। तो नदी, ये 4 हो गए, 2 बचे हैं, ऑथराइज्ड, इशूड, सब्सक्राइब, पेड अप, 2 सुन। अगर मैं शेयर निकालता हूं एग्जिस्टिंग
वालों को ही मिलेंगे, और जिनके पास ऑलरेडी है उन्हीं को और मिलेंगे, तो उसे बोलते हैं राइट इशू। ओके निधि पुत्र, अगर कहीं न्यूज़पेपर में लिखा हुआ है राइट इशू आया, राइट इशू आया, राइट इशू आया, तो राइट इशू में वही बंदे जाते हैं जिनके पास ऑलरेडी होते हैं, उनको मिलते हैं। और ये रेशियो बता देती है 1:1, 2:1, 5:1। आपके पास 5 है तो एक मिलेगा, एक है तो एक मिलेगा, याद हो गया। ऑलरेडी वालों को और देना राइट इशू, और शेयर अगर हम लोग दे रहे हैं अपनी कंपनी के एम्प्लॉयज को, उसे बोलते हैं स्वेट इक्विटी। ऑलरेडी वालों को और देना राइट इशू, और अपने एम्प्लॉयज को देना स्वेट इक्विटी। मैक्सिमम अमाउंट जिंदगी में जो कंपनी इकट्ठा कर सकती है, अथराइज्ड। एक बार में जितना मांगा, एक बार में जितना मांगा कंपनी ने, उसको बोलते हैं इशूड, ऑफर्ड टू इन्वेस्टर्स। तूने एक्सेप्ट कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया, उसको बोलेंगे सब्सक्राइब्ड, एक्सेप्टेड एंड अग्रीड बाय इन्वेस्टर। इसमें 3 पॉसिबिलिटी होती हैं, कम एक्सेप्ट हुआ, बराबर हुआ, ज्यादा हुआ, अंडर सब्सक्राइब्ड, पार, ओवर। जितनों के पूरे पैसे आ गए, पूरे पैसे आ गए, उसे बोलेंगे पेड अप, मनी रिसीव्ड। अभी बताया मनी 4 इंस्टॉलमेंट में आती है। पहली एप्लीकेशन मनी, दूसरी अलॉटमेंट मनी, फर्स्ट कॉल, सेकंड एंड फाइनल कॉल। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ इंस्टॉलमेंट। बता रहा हूं बेटा आईपीएल क्या होता है, आईपीएल क्या होता है बता रहा हूं। ओके शालू बेटा, मैक्सिमम ऑफर्ड एक्सेप्टेड, ऐसे आ गए, स्क्रीनशॉट, जल्दी पुत्र, स्क्रीनशॉट टेकन, जल्दी 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 जल्दी। टेकन। शाल भी आपने जो पूछा ना आईपीआर, जोड़ रहा हूं बात को, टेकन। पता है आपको सचिन सर आधा पढ़ाते नहीं बेटा जी, देख मेरे बच्चा, राइट इशू, राइट इशू, न्यू शेयर्स टू एग्जिस्टिंग वन। अगर कभी निधि बेटा राइट इशू आता है तो ऑलरेडी शेयर है तभी अप्लाई करना, नहीं तो रिजेक्ट हो जाएगा। कंपनी बता भी देती है हम जो राइट इशू निकाल रहे हैं किस रेशो में, 1:1। एक रेशो, एक शेयर दिखाओगे एक मिलेगा, 2:1, 5:1, कंपनी बता देती है। ठीक है जी, राइट इशू, स्वेट इक्विटी, स्वेट इक्विटी जी। स्वेट इक्विटी, देखो नाम कैसे पढ़ा आराम से, स्वेट जिसने अपना खून पसीना लगाया है, हाँ ना, समझ आया, स्वेट स्वेट स्वेट, आज पूरा शायद समझ आ रहा है, जिसने अपना खून पसीना लगाया, ले भाई ले, तू ले। ओके सर, स्वेट किनको, सबको नहीं, रुक जा रुक जा रुक जा, हर किसी को नहीं, एक्सेप्शनल
जो बढ़िया बढ़िया है, हर किसी को नहीं होए, बढ़िया 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 एम्प्लॉइज उनको देंगे, डायरेक्टर्स को देंगे, या जिन्होंने मुझे दिया आईपीआर। आराम से सुमित, ये वो चॉकलेट नहीं है पूरी कंपनी बांट दी। एक्सेप्शनल जेडे वधिया वधिया है ना, वधिया वधिया उनको देंगे, डायरेक्टर्स को देंगे, या आईपीआर 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 क्या होता है? नो हाउ। आईपीआर पहले दिमाग सेट कर देता हूं। ये जो आईपीआर होता है, तुम कंपनी सेक्रेटरी ही रजिस्टर करवाते हो। निधि बेटा, जो चीजें यहां से निकले उसको आईपीआर बोलते हैं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। शायद मैंने पहले बता रखा है, जो यहां से निकले उसे बोलते हैं आईपीआर, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। लाइक मेरी बुक, सॉन्ग, स्क्रिप्ट, रिपोर्ट। ओके, समझ गया? कॉपी नहीं, बुक नहीं, जो यहां से निकले। यहां से क्या निकला है? सॉन्ग, स्क्रिप्ट, बुक, वो आईपीआर होता है। सुनिए शालवी, कोई इतना बढ़िया सॉन्ग निकला, बाद में पता चला कोई सॉन्ग इतना बढ़िया निकला, कोई स्टोरी इतनी बढ़िया थी, तो मैं क्या करूंगा? मैं अपनी कंपनी का शेयर उस स्क्रिप्ट राइटर को दे दूंगा, सॉन्ग राइटर दे दूंगा, ताकि वो आगे भी ऐसा बढ़िया बढ़िया लिखता रहे। समझ गई? मेरी पिक्चर हिट हुई, हुन क्लियर है। मेरी पिक्चर हिट हुई तेरे गाने की वजह से, मेरी पिक्चर हिट हुई तेरी स्टोरी की वजह से। तो सुमित ले, ये मेरे कंपनी के संजय लीला भंसाली, आमिर खान प्रोडक्शन, 2% शेयर तेरा कंपनी का या उस मूवी का। इसलिए शालवी आगे भी बढ़िया बढ़िया कहानी लिखती रही हो, गान लिखते रही हो। यस सर, नाउ क्लियर। एक्सेप्शनल एम्प्लॉयज को मिलता है, डायरेक्टर को, या जिन्होंने आईपीआर दिया। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, बुक, सॉन्ग, रिपोर्ट, और इनका कॉपीराइट आप सीएससी करवाते हो, हमारे कंपनी सेक्रेटरी। उनको शेयर देना, याद कर भाई। ऑलरेडी वालों को देना राइट इक्विटी, जिन्होंने अपना खून पसीना दिया है। सारे एम्प्लॉयज नहीं, बढ़िया बढ़िया एक्सेप्शनल डायरेक्टर, आईपीआर देने वाले, नो हाउ देने वाले, उनको देता हूं शेयर, स्वेट इक्विटी। स्क्रीनशॉट जल्दी, स्क्रीनशॉट टेकन जल्दी बेटा, टेकन। आइए जी, अब खेलते हैं प्रेफरेंस के साथ। इक्विटी हो गया जी सर, खेलते हैं प्रेफरेंस के साथ। ठीक बताओ, एक मिनट। निधि अनम्यूट, जल्दी आ। निधि पुत्र, एक हाँ जी एग्जाम्पल सर। याद आ गया। आ गया निधि पुत्र? हाँ जी आ गई आ जी गई। आ गया। पुत्र एक बात बता, अकाउंट्स में जो तू बुक पढ़ती थी, मैं बुक पढ़ता ना, मेरे बापू भी वही पढ़ता रहा। नाम याद है बुक का? टीएस गेरवाल। मुझे लगता है, सही कह रही है, मुझे लगता है टीएस ग्रेवाल को स्वेट इक्विटी दे रखा है सुल्तान चंद ने। क्यों जी? गलत कह रहा हूं? टीएस टीएस की चलती है, और अगर तू नाराज हो गया, पता लगे किसी और से छपवा ले, खुद का पब्लिकेशन हाउस खोल ले। ट्रू। अच्छा, ये कह रहा हूं। निधि बेटा, मैथ्स किस में से पढ़ती थी? आर डी शर्मा, आर एस अग्रवाल। आर डी बोल रहा शर्मा। हूं, आर डी शर्मा, आर एस अग्रवाल। थोड़ा और पीछे ले जाऊं, साइंस में मंजीत सिंह, लखमीर कौर, अगर याद हो बहन।
ठीक कह रहा हूं भाई? हाँ जी तुम्हारी सर। वजह से ही टीएस ग्रेवाल अंकल, टीएस ग्रेवाल अंकल, आर डी शर्मा, आर एस अग्रवाल, लक्ष्मीर सिंह, तुम्हारी वजह से भाई हमारी कंपनी चल रही है। तो एक काम करो, तुम जाना मत, लो जी स्वेट इक्विटी। जी प्रेफरेंस शेयर, प्रेफर्ड स्टॉक, प्रेफर्ड स्टॉक, इनको डिविडेंड मिलता है पहले। इक्विटी नाम से क्लियर, प्रेफरेंस, प्रेफरेंस, प्रेफरेंस ओवर डिविडेंड एंड रिडेम्पशन मनी, रिडेम्पशन मनी इन केस टाइम आ गया, ये कंपनी बंद हो रही है, इन केस मैच्योरिटी पीरियड, ये कंपनी बंद हो रही है, एलएन को मिलेगा। प्रेफर्ड स्टॉक, प्रेफरेंस दी जाती है डिविडेंड पहले, रिडेम्पशन पहले, ओवर मालिक भाई, ओवर मालिक भाई। ठीक है सर, आगे बढ़ो। इनकी कल को पैसे नहीं बचे तो एसेट्स बेच के भी इनको पैसा दिया जाएगा। ओके, प्रॉफिट नहीं है, सब कुछ बिक गया, एसेट्स बेच के इनको पैसा दिया जाएगा क्योंकि ये डेटर है। देयर रिडेम्पशन फ्रॉम एसेट्स, फिक्स्ड डिविडेंड मिलता है। वोटिंग राइट नहीं होते। और 8 प्रकार के होते हैं प्रेफरेंस शेयर, 8 प्रकार। ओ इक्विटी वाले 6, शालवी इक्विटी वाले 6, प्रेफरेंस वाले 8। ओके सर, 6 प्रकार के इक्विटी वाले भाई, 8 प्रकार के प्रेफरेंस वाले भाई। ठीक है सर, बड़े चलो याद कर भाई। पारस, पारस भाई, प्रेफरेंस, प्रेफरेंस स्टॉक, पहले डिविडेंड, पहले रिडेम्पशन का पैसा, असेट्स बेचकर भी, देख लो भी 8 है बेटा, असेट्स बेचकर भी इनको पैसा दिया जाएगा। फिक्स डिविडेंड, वोटिंग राइट नहीं होता, 6 तरह की इक्विटी, 8 तरह के प्रेफरेंस। लो स्क्रीनशॉट, लो भाई स्क्रीनशॉट टेकन, जल्दी बेटा टेकन, जल्दी 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 मेरे चीतो। आइए जी, जरा इसके 8 प्रकार करने से पहले मेरे बच्चे बताएंगे। रेडी? मैं जरा भूल गया, इक्विटी के प्रकार, रेडी? इक्विटी के प्रकार 2 मिनट में कर लेंगे रिकॉल, रिकैप्चुलेट। रेडी? आप रेडी, मैं रेडी? नहीं नहीं, मैं कहानी सुनाऊंगा, आप नाम बताओगे जी। वो कौन सा इक्विटी होता है जो सचिन सर की कंपनी टोटल पैसा इकट्ठा कर सकती है लाइफ में, जो लिमिट सेबी ने दी है, 100 करोड़, 500 करोड़ जो मैं इकट्ठा कर सकता हूं, क्या बोलते हैं उसको? अथराइज्ड, मैक्सिमम अथराइज्ड, मैक्सिमम अथराइज्ड। ओके शालवी, मैंने पहली बार में आपको शेयर ऑफर करा 20 करोड़ का, 30 करोड़ का, पहली बार, दूसरी बार, तीसरी बार, सुमित 50 करोड़ की शेयर ले लो, क्या बोलते हैं उसको? इशूड।
और जो तुमने अशक करे बराबर कम या ज्यादा क्या बोलेंगे? गुलाटी ने 50 करोड़ रुपए बोले, तुमने कम अशक करे ज्यादा करे बराबर करे क्या बोलेंगे? सब्सक्राइब। सब्सक्राइब। और जिनके चारों इंस्टॉलमेंट के पैसे आ गए, चारों इंस्टॉलमेंट के पैसे आ गए, एप्लीकेशन मनी, अलॉटमेंट मनी, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, क्या बोलेंगे? फुली पेड अप। फुली पेड अप। क्लियर दे रहा हूं? ऑलरेडी वालों, ऑलरेडी जिनके पास है उन्हीं को दे रहा हूं, ऑलरेडी जिनके पास है उन्हीं को दे रहा हूं। राइट इशू, राइट इशू। स्वेट इक्विटी 3 को दिया जाता है, हर किसी को नहीं। बताइए किनको? स्वेट इक्विटी चॉकलेट हर किसी को नहीं बांटी बेटा, एक्सेप्शनल एम्प्लॉइज, एम्प्लॉइज नहीं। सुमित में नाराज हो गए से, ओके? एम्प्लॉइज नहीं, ये रेवड़ी नहीं है कि आज लोहड़ी है, आज लोहड़ी का आओ भाई, आज दिवाली है गिफ्ट ले जाओ। समझे सुमित भाई? एक्सेप्शनल, ओके सर। एक्सेप्शनल एम्प्लॉइज और किसको देते हैं? और किसको बेटा? डायरेक्टर। और जिसने मुझे क्या दिया? आईपीआर, नो हाउ, नॉलेज, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। ठीक है जी, बॉल हो गया, आपने बता दिया, मैं पास हो गया। चलिए जी, 8 तरह के प्रेफरेंस। रेडी रेडी रेडी। फर्स्ट, क्यूमुलेटिव। गौरीशंकर, इस साल मैं डिविडेंड नहीं दे पाया तो मैं अगले साल इकट्ठा दे दूंगा। 3 साल इकट्ठे, उनको बोलते क्यूमुलेटिव। नाम से क्लियर। और शालवी निकाला नहीं था स्टैट्स में? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, एड ऑन एड ऑन एड ऑन। यस सर, इस साल नहीं दिया, इस साल 200 रुपए दिए, अगले साल 200 200 इकट्ठे ले लियो। 3 साल 4 साल। सुनो सुमित, कितने साल का क्यूमुलेटिव हो सकता है? फिर लिखा होता है एमओए में, पापा का राज नहीं है, पापा राज नहीं है, बैक टू बैक करते हैं, मैंने 50 साल कर दिए। हाँ, 21 का 22 में चलते गए चलते गए, कितने साल क्यूमुलेटिव कर सकते हैं? लिखा होता है एमओए में। ठीक है, इस साल 200 रुपए दिए, अगले साल ले लियो इकट्ठे 400 रुपए क्यूमुलेटिव। और एड ऑन ना हो, नॉन क्यूमुलेटिव। पहले गिनवाता हूं, बैक टू बैक एड ऑन हो जाए क्यूमुलेटिव ना भाई, इस साल लियो अगले साल नहीं देंगे हम, नॉन क्यूमुलेटिव, नॉन क्यूमुलेटिव। नेक्स्ट, रिडीमेबल। रिडीमेबल, एक डेट पे 5 साल 10 साल हम पैसा वापस कर देंगे, रिडेम्पशन ना भाई, जिंदगी भर लगा रहेगा, जिंदगी भर लगा रहेगा, डिविडेंड खाता रहियो, इरिडीमेबल। तो यहाँ 8 प्रकार बोले। पहला, डिविडेंड, एड ऑन एड ऑन एड ऑन, क्यूमुलेटिव, एड ऑन नहीं हो रहा, नॉन क्यूमुलेटिव, जो मर्जी होए हम तेरे को देंगे, चाहे एसेट्स बेचूं, अपनी कंपनी बेचूं, तेरे को दे दूंगा। नॉन क्यूमुलेटिव, जिसको एक फिक्स डेट के बाद वापस हो जाएगा। पारस, 3 साल के बाद पकड़ो पैसा, 5 साल के बाद पकड़ो पैसा, पैसा वापसी होता है रिडीमेबल, पैसा वापसी नहीं होता इरिडीमेबल, जिंदगी भर लगे रहे। हाँ बेटा, कैपिटल के देखो सुमित, अभी मैंने बोला ना, आप कोई भी, सुमित आ जरा जल्दी आ, सुमित आ, अनम्यूट जल्दी। यस सर। सुमित भाई, अभी सचिन सर ने बताया इक्विटी हो, प्रेफरेंस हो, 2 प्रकार का फायदा होता है। एक, शेयर की वैल्यू बढ़ रही है, इक्विटी की भी बढ़ती है, प्रेफरेंस की भी बढ़ती है। क्यों सुमित भाई? ओके सर। 50 का लिया 60 का बेचा, 60 का लिया 100 का बेचा, वैल्यू बढ़ना, एप्रिसिएशन होना, कैपिटल गेन। वैल्यू एप्रिसिएशन, कैपिटल ओके गेन, सर। इक्विटी, प्रेफरेंस। और जो डिविडेंड मिलता है वो अलग। ये दोनों फायदे होते हैं, इक्विटी में भी प्रेफरेंस में भी। ओके गुप्ता साहब? ओके सर। जी। एड ऑन क्यूमुलेटिव, एड ऑन नहीं होगा, नॉन क्यूमुलेटिव, एक डेट के बाद वापस कर दूंगा पैसा, रिडीमेबल, जिंदगी भर लगा रहेगा, इरिडीमेबल, बस
ये हो जाएगा, पहले मालिक था पारस, अब मालिक हो गए निधि, मालिक हो गए गौरीशंकर, मालिक हो गए सचिन सर, लेकिन पैसा तो लगा हुआ है। क्यों जी, समझ गए? इरिडीमेबल। भाई मालिक चेंज हो गया, शाल्वी ने बेचा सुमित को, सुमित ने बेचा स्नेहा को, और मालिक चेंज हो रहा है और पैसा तो लगा हुआ है, इरिडीमेबल। ओके, नेक्स्ट, पार्टिसिपेटिंग। पार्टिसिपेटिंग, जिनको वोटिंग राइट दे दिया, वोटिंग राइट दे दिया, वोटिंग राइट नहीं दिया, नॉन पार्टिसिपेटिंग। 1 2 3 4 5 6, वोटिंग राइट दे दिया, पार्टिसिपेटिंग नहीं दिया, नॉन पार्टिसिपेटिंग। लास्ट, कन्वर्टिबल, नॉन कन्वर्टिबल। कन्वर्टिबल, नॉन कन्वर्टिबल, शाल वी पहले बता देते हैं जब आपकी मैच्योरिटी डेट आएगी, पहले बता देते हैं जब आपकी मैच्योरिटी डेट आएगी तो आप लोग प्रेफरेंस की जगह इक्विटी ले सकते हैं, कन्वर्ट। ओके, जब 5 साल 10 साल के बाद आपको ऑप्शन दिया जाएगा, पक्का नहीं है, कन्वर्ट कर सकते हो या रिजेक्ट कर सकते हो। सुमित, सिंपल सी बात है, अगर उस समय वो भागता हुआ घोड़ा होगा, सही कह रहा हूं, कन्वर्टेबल आपके पास ऑप्शन है, उस समय वो बढ़िया भागता हुआ लंबी रेस का घोड़ा निकला, तो हम लोग इक्विटी लेंगे, पता लगे वो बन जाए किंगफिशर एयरलाइंस, एमटीएनएल, बीएसएनएल, एयर इंडिया, भाई हमको दे दे, हमको नहीं चाहिए तेरा इक्विटी। यस सर, नो सर, ऑल ऑफ यू, ट्रू। क्या पता आने वाला समय क्या होगा सचिन सर का, शाल्वी का, अगर उस समय बल्ले बल्ले है, इक्विटी दे दो ना भाई, हमारे को हमारा पैसा वापस करो, कन्वर्टेबल। नॉन कन्वर्टेबल, कन्वर्ट नहीं होंगे इक्विटी में, पैसा पकड़ साइड में हो जा। डिविडेंड, एड ऑन, एड ऑन नहीं होगा, वापसी होता है, वापसी नहीं होता, वोटिंग राइट, वोटिंग राइट नहीं होते, रिडेम्पशन में, मैच्योरिटी में ऑप्शन है, इक्विटी ले लो या पैसा ले लो, पैसा मिलेगा, इक्विटी नहीं मिलेगा। तो ये 8 प्रकार हो गए प्रेफरेंस के। यस सर, नो सर, जल्दी। 8 प्रकार हो गए किसके, प्रेफरेंस के। क्लियर? 8, पारस भाई 7 नहीं, किसी बुक में 2 इकट्ठे कर दिए होंगे, होते 7 है। ओके पारस भाई, रेडी? रेडी, बताना। सुमित जी, मैंने बोला ना 2 इकट्ठे कर दिए होंगे, ठीक है सुमित? रिडीमेबल, रिडीमेबल, इरिडीमेबल, पढ़ के देख लियो, अंदर होगा, हाँ देख लियो, होते 8 है। चलिए 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 चलिए, कहानी मेरा, जवाब आपका। वो कौन से वो सॉरी, वो कौन से प्रेफरेंस है जिनका अनपेड डिविडेंड एड ऑन हो गया? जल्दी, अनपेड डिविडेंड एड ऑन हो गया, क्या बोलेंगे? अनपेड डिविडेंड ऑफ प्रीवियस ईयर्स पेबल टू नेक्स्ट ईयर्स, और एड ऑन नहीं होता, एड ऑन नहीं होता, नॉन, नॉन क्यूमुलेटिव, इनको मिलेगा सिर्फ करंट ईयर, क्लेम ओवर करंट ईयर डिविडेंड, करंट ईयर डिविडेंड, नॉट ऑन प्रीवियस वन। नेक्स्ट, पार्टिसिपेट, अच्छा बोल ही दिया मैंने, पार्टिसिपेटिंग, 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 नॉन पार्टिसिपेटिंग, वोटिंग राइट, नो वोटिंग राइट,
तो जी इनको और क्या चॉकलेट मिलती है, सरप्लस प्रॉफिट, सरप्लस प्रॉफिट, सरप्लस एसेट्स इन एडिशन टू देयर फिक्स्ड डिविडेंड। शाल्वी ने बोला कि अगर करंट ईयर में डिविडेंड नहीं दिया, अगर वो नॉन क्यूमुलेटिव है, बेटा फिर वही है शाल्वी, ये जो 9-10% लिखा होता है ना बैलेंस शीट में, वो क्यूमुलेटिव वाले होते हैं। ओके, नॉन क्यूमुलेटिव वाले में अगर इस साल होगा देंगे, नहीं तो तेरा मुंह उधर, मेरा मेरा मुंह उधर। गॉट इट? ये जो सबको समझ आ गया, बैलेंस शीट में 9-10% वाले होते हैं सुमित भाई, वो क्यूमुलेटिव वाले होते हैं। और नॉन क्यूमुलेटिव का मतलब है इस साल कमाएंगे देंगे, नहीं हुआ। अच्छा सुन सुमित, झूठ तो मैं बोल नहीं सकता, इसकी ऑडिट हो रही है, सीए कर रहे हैं भाई, सचिन सर झूठे हैं भाई, ऑडिट हो रही है भाई, सेबी है, आरबीआई है, झूठ कैसे बोल सकता हूँ, कंपनी एक्ट है, इतना सबसे पंगा ले लूंगा। ठीक है जी, याद कर, पार्टिसिपेटिंग का मतलब है वोटिंग राइट भी है, और क्या है, एक्स्ट्रा प्रॉफिट, एक्स्ट्रा एसेट्स, फिक्स के अलावा। ओके पारस, वोटिंग राइट तो ठीक है, इनको एक्स्ट्रा प्रॉफिट, अच्छा कितना एक्स्ट्रा मिलेगा उस समय का बोर्ड डिसाइड करेगा, कितना एक्स्ट्रा मिलेगा पता नहीं, उस समय का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स डिसाइड करेंगे। ठीक है सर, एक्स्ट्रा प्रॉफिट, एक्स्ट्रा एसेट्स, फिक्स के अलावा, इनको ना भाई, ना वोटिंग राइट, ना एक्स्ट्रा, चलो भाई, हाँ, नो सरप्लस प्रॉफिट, नो सरप्लस एसेट्स। लेना स्क्रीनशॉट बेटा, जल्दी उत्तर। टेकन? यस सर। यादव जी टेकन। redeemable money to be received after maturity, irredeemable, पैसा मिलेगा सिर्फ वाइंड अप पे, तब तक ब्याज खाओ, अमाउंट टू बी रिसीव्ड ओनली इन वाइंड अप, कन्वर्टिबल, नॉन कन्वर्टिबल। देखो तुम्हें एक बात और ऐड करता हूं, जब मैच्योरिटी आएगी तो दो ऑप्शन होते हैं, या तो पूरा कैश ले ले, पूरी इक्विटी ले ले, या पार्शियल। गॉट इट? पूरा कैश ले ले या पूरी इक्विटी या रेशो बनवा ले। ऑप्शन टू कन्वर्ट, ऑप्शन टू कन्वर्ट होल या पार्ट ऑफ देयर प्रेफरेंस होल्डिंग, प्रेफरेंस होल्डिंग किसमें, मालिक बन जाओ, इनटू इक्विटी आफ्टर मैच्योरिटी।
इनको भाई कैश ही मिलेगा, कैश टू बी रिसीव्ड आफ्टर मैच्योरिटी। इक्विटी के ख्वाब मत देखियो, नो इक्विटी लिख देते हैं, ड्रीम। इक्विटी के ख्वाब मत देखियो भाई, हाँ ड्रीम है वो तेरा। ओके, स्क्रीनशॉट जल्दी पुत्र, स्क्रीनशॉट टेकन, मेरे बच्चा टेकन, यस सर। इक्विटी हो गया, प्रेफरेंस हो गया, अब डिबेंचर की बारी। डिबेंचर्स देखो जी, ये नाम कैसे पढ़ा है यादव जी? डेट लोन होल्डर डिबेंचर ऐसे पढ़ा है। ओके, डेट होल्डर, डेट होल्डर्स इज कॉल्ड डिबेंचर होल्डर। पढ़ाओ सर। ये कंपनी के क्रेडिटर्स होते हैं, ये कंपनी के क्रेडिटर्स हैं, इन्होंने हमसे पैसा लेना है, हमने देना है डेटर, इन्होंने लेना है क्रेडिटर। ओके, फिक्स्ड ब्याज मिलता है प्रेफरेंस की तरह, फिक्स्ड। अच्छा एक मिनट, एक स्टूपिडिटी मत करना महाराज जी, शेयर पे डिविडेंड, उसके अलावा इंटरेस्ट। ओके ओके, शेयर पे जो रिटर्न मिलता है उसे बोलते हैं डिविडेंड, उसके अलावा इंटरेस्ट। तो यहां पे लिखेंगे इंटरेस्ट, डिविडेंड मत लिख दियो, फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट। शेयर पे डिविडेंड मिलता है, उसके अलावा ब्याज मिलता है। ठीक, इफ सिक्योर्ड, एक मिनट, इफ सिक्योर्ड डिबेंचर्स, फर्स्टली प्योरिटी, प्योरिटी गिवन, किस चीज की प्योरिटी? टू डिबेंचर्स ओवर ऑल अदर क्रेडिटर्स। सुन बेटा, कंपनी डेटर है, ये क्रेडिटर है, फिक्स ब्याज मिलता है। अभी इसके भी टाइप बताऊंगा निधि। अगर ये सिक्योर डिवेंचर है, सिक्योर डिवेंचर, तो इनको प्रेफरेंस दी जाएगी। प्रेफरेंस फिर वही इंटरेस्ट में, रिडेम्पशन में प्रेफरेंस दी जाएगी, बाकी सबसे पहले। हाँ या ना? सुनो एक मिनट, रुको 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 रुको। पारस, किसी बंदे ने बैंक का पैसा देना है, बैंक का पैसा देना है, प्रेफरेंस का पैसा देना है, बॉन्ड का पैसा देना है, उन सब क्रेडिटर से पहले इसको प्रेफरेंस दी जाएगी अगर सिक्योर्ड हुआ। मैं लिख देता हूं, अदर क्रेडिटर, बैंक का पैसा देना है, अदर डिबेंचर वाले का देना है, प्रेफरेंस शेयर वालों को देना है, बॉन्ड वाले अंकल। इसके अलावा कोई याद है? कंपनी का डेट बताना भाई, अकाउंट्स बहुत पढ़ते तुम। कंपनी का डेट, बॉन्ड होते हैं, बैंक लोन होता है, अदर डिबेंचर, प्रेफरेंस शेयर, यही होते हैं। 1 2 3 4
इन 4 से पहले किसको देंगे? सिक्योर डिबेंचर को, इंटरेस्ट भी, रिडेम्पशन भी। लो भाई स्क्रीनशॉट लो, जल्दी पुत्र स्क्रीनशॉट। टेकन बच्चा जल्दी। टेकन। आइए जी, आज का लास्ट टॉपिक, बस 5 मिनट और। आज का लास्ट टॉपिक सुन बेटा, डिबेंचर के टाइप। डिबेंचर के टाइप। कुछ कुछ मिलते जुलते हैं प्रेफरेंस की तरह। ओके, कुछ कुछ देखियो, दिमाग वही सेट रखियो, मिलता जुलता है प्रेफरेंस की तरह। पढ़ाओ सर। पहला सिक्योर्ड, अनसिक्योर्ड, नंबरिंग कर देता हूं। सिक्योर्ड, अनसिक्योर्ड, रिडीमेबल, इररिडीमेबल, पार्शली, फुली, पार्शली। फुली कन्वर्टिबल, पार्शली कन्वर्टिबल, बीरर, रजिस्टर्ड। याद करियो, कंटेंट करवा रहा हूं। क्या लिखा बेटा? सिक्योर्ड, अनसिक्योर्ड, रिडीमेबल, इररिडीमेबल, फुली कन्वर्टेबल, पार्शियली कन्वर्टेबल, नॉन कन्वर्टेबल, नॉन कन्वर्टेबल, बीरर, रजिस्टर्ड। नाम याद कर, फिर कंटेंट करवा रहा हूं। जल्दी पारस, जल्दी बेटा। सिक्योर्ड, अनसिक्योर्ड, रिडीमेबल, इररिडीमेबल, फुली कन्वर्टेबल, पार्शियली, नॉन, बीरर, रजिस्टर्ड। जल्दी सारे, सिर्फ पारस भाई नहीं, सारे। जल्दी करो भाई, टाइम लगा रहे हो आप। सिक्योर्ड, अनसिक्योर्ड, रिडीमेबल, इररिडीमेबल, फुली, पार्शियली, नॉन, बीरर, रजिस्टर्ड। डन। सुनिए जी बेटा, सिक्योर्ड किसको बुलाऊं? पारस भाई आइयो, पारस भाई आ, पारस भाई आ गया? यस सर। पारस भाई, सिक्योर्ड में क्या होता है? जितने के Yes, सिक्योर्ड sir. इशू करते हो उतने की प्रॉपर्टी बैंक के पास रखनी पड़ती है। पेपर समझ गया? 100 करोड़ की इशू करे तो 100 करोड़ की प्रॉपर्टी के पेपर बैंक के पास रखना पड़ेंगे। कल को मैं बेईमान हो जाऊं तो प्रॉपर्टी बिक जाएगी। ओके ओके सर। नहीं नहीं समझ आया? ये जबरदस्ती ओके बोल दिया, समझ आया बेटा? अरे जी, assets secured of company, assets secured of company। कहने का तात्पर्य है assets रखी जाएंगी बैंक के पास, सिक्योरिटी में, मॉर्गेज में, कोलैटरल में।
तो ये तो ज्यादा अच्छे हुए ना, क्यों जी? इसमें रिस्क तो नहीं हुआ, शाले बेटा रिस्क नहीं हुआ। जितने के डिबेंचर इशू हुए, पहले प्रॉपर्टी के पेपर बैंक में रखेंगे, कल को कंपनी डिफॉल्ट करती है तो बैंक की प्रॉपर्टी, बैंक के बाद जो प्रॉपर्टी वो बेचो, इनको दो। सर विद इंटरेस्ट? हाँ बेटा, इंटरेस्ट के साथ। शालू बेटा प्रिंसिपल भी जाएगा, इंटरेस्ट भी जाएगा जी। अनसिक्योर्ड उल्टा हो गया, रिडीमेबल मैच्योरिटी के बाद पैसा मिलेगा, जिंदगी भर लगा हुआ है। पूरे पैसों के इक्विटी ले लेना, पूरे पैसों की इक्विटी, पार्शली ना भाई, हम तो, आप फुली इक्विटी ले लेना, पार्शली इक्विटी लेना ना भाई, हम तो कैश वापस करेंगे, आपको कैश वापस करेंगे। क्या तो भाई, सिक्योर्ड गिरवी रखा फिर इशू हुआ, अनसिक्योर्ड कुछ गिरवी नहीं रखते, इरिडीमेबल पैसा मिलेगा, जिंदगी भर लगा रहा, सिर्फ वाइंड अप में मिलेगा ऐसा। पूरे की इक्विटी, कुछ की इक्विटी हम कैश देंगे। बीरर, सुनो बीरर क्या होता है शालवी, ये थोड़ा रिस्की है ये ना। बीरर मींस होल्डर, जिसके पास बॉन्ड है वो मालिक, समझ गया भाई? ओ हाँ या ना, बीरर का मतलब है होल्डर। ये तो करेंसी नोट की तरह हुआ, पारस में नाम नहीं लिखा होता, करेंसी नोट की तरह है, करेंसी नोट की तरह, जिसके पास है वो मालिक है। कल को चोरी हो गया, घूम गया भाई, मेरे को तो मेरा हैप्पी बर्थडे हो गया। ट्रांसफर्ड, बस डिलीवरी, बाय डिलीवरी, जैसे करेंसी नोट। और पारस भाई इसमें डीड बनती है, इसमें डीड बनती है, ट्रांसफर्ड बाय एग्जीक्यूटिंग ट्रांसफर डीड, तेरा नाम मेरा नाम, स्टाम्प ड्यूटी। ओके पारस भाई, जल्दी गिरवी रखा, असेट्स कोई गिरवी नहीं, रिडीमेबल वाइंड अप में मिलेगा, पूरा इक्विटी मिलेगा, रेशो में मिलेगा, रेशो में कैश देंगे, जिसके पास जिसके पास जिसके पास है मालिक बन गया। रजिस्टर्ड में डीड बनती है तो मालिक बनता है, ये नोट की तरह, रजिस्टर्ड डीड की तरह, जैसे प्रॉपर्टी ट्रांसफर होती है। स्क्रीनशॉट जल्दी बेटा, ये टाइप हो गए डिबेंचर के, सिक्योर्ड, अनसिक्योर्ड, रिडीमेबल, इरिडीमेबल, जल्दी, फुली, पार्शली, नॉन, बीरर, रजिस्टर्ड। टेकन मेरे बच्चा, टेकन। तो प्यारे शतानो, इक्विटी प्रेफरेंस डिबेंचर वाला पार्ट हो गया। ओके, इक्विटी प्रेफरेंस डिबेंचर वाला पार्ट हो गया। अब क्या बचा है, जैसा मैंने क्लास के स्टार्टिंग बोला, गवर्नमेंट की मेन स्कीम्स, राइट? दिमाग सेट है? अब क्या बचा है, गवर्नमेंट की मेन स्कीम्स जो हाल फिलहाल में शुरू हुई हैं, फाइनेंशियल असिस्टेंस टू इंडस्ट्रीज, मुद्रा बैंक, जनधन योजना, उनका ओवरव्यू है, डिटेल स्टडी नहीं है, ओवरव्यू है। ठीक है जी, तो आज की सभा समाप्त करते हैं जी, आज के सभा समाप्त। नेक्स्ट क्लास में चैप्टर वाइंड अप हो जाएगा, बड़ा चैप्टर स्कीम्स के साथ, राइट? बाय बाय, टेक केयर, गुड डे बेटा, गुड डे, टेक केयर।